हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाथ क्लासेज में स्वागत है। इससे पहले मैंने जो क्लास ली थी जो नंबर सिस्टम की क्लास, उसमें मैंने आपको कुछ वर्क करने के लिए दिया था। तो वही क्वेश्चंस इसमें मैंने अभी लिख दिए हैं और मैं अब इनका सॉल्यूशन करके आपको बता देता हूँ कि इनको किस तरीके से करेंगे। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने रोमन नंबर्स के बारे में बताया था। इससे पहले वाली जो क्लास ली थी मैंने, उसमें रोमन नंबर के बारे में बता चुका हूं। तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए थे इसमें। तो यहां पर देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एल ट्रिपल एक्स। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने यहां लिया एल ट्रिपल एक्स और प्लस एक्सएल। तो यहां देखो कि एल ट्रिपल एक्स को क्या बोल रहे हैं। हमने इससे पहले की क्लास ली थी, तब हमने बताया था कि एल ट्रिपल एक्स यानी 50 और 30, मतलब इसको बोलेंगे 80 और एक्सएल को बोला जाता है 40। तो 80 प्लस 40 यदि कर देते हैं तो 120। इधर तक बहुत इजी है कि एल ट्रिपल एक्स को हमने बोला 80 और एक्सएल को बोला 40। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया 120। अब ये पता होना चाहिए कि 120 को रोमन में क्या बोलते हैं। 120 को हमने बताया था 100 को बोला जाता है C और 20 को बोला जाता है डबल एक्स। तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन दिया गया है एल ट्रिपल एक्स प्लस एक्सएल, इसका आंसर होगा C डबल एक्स। एल ट्रिपल एक्स की जो वैल्यू है डेसिमल में वो 80 है और एक्सएल की डेसिमल वैल्यू 40 है, और इनको जब हमने ऐड किया तो हमें 120 मिला और 120 को रोमन में चेंज कर दिया तो C डबल एक्स यानी 120 मिला। तो ये फर्स्ट वाले का हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट इसके बाद वाला देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम इधर लिख देते हैं C डबल एक्स। चलो दिख रहा। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब ये सेकंड क्वेश्चन है एम एक्स माइनस एक्स, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो एम एक्स को क्या बोला जाता है, एम एक्स को क्या बोला जाता है। एम को बोलते हैं 1000 और एक्स को बोलते हैं 10। तो इस हिसाब से हो गया 1010 और 1 एम एक्स यानी 1010 हो गया। और 1010 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे 1010। माइनस क्या करना है, माइनस करना है 10। एक्स की वैल्यू कितनी है 10, और यदि 1010 में से यदि हम 10 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1000 मिलता है। और 1000 को रोमन में m बोलते हैं। तो इस तरीके से mx माइनस एक्स का जो आंसर है वो क्या मिला, हमें m मिला। mx की वैल्यू क्या हुई 1010 और x की वैल्यू हुई 10, और 1010 में से यदि 10 माइनस कर देंगे तो 1000 मिलेगा और 1000 को क्या बोलते हैं m। तो इस तरीके से हमारे ये दो क्वेश्चन हो गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हम इधर कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो 3333, यानी ये लिखा किस में गया है डेसिमल नंबर सिस्टम में, और कन्वर्ट किस में करना है रोमन नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया है, रोमन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पहली बात इसे क्या बोलते हैं 3000 बोला, मतलब 3000 को रोमन में बोलते हैं ट्रिपल एम। 300 और 300 को रोमन में बोलते हैं ट्रिपल सी। 30 को रोमन में बोलते हैं ट्रिपल एक्स और 3 को बोलते हैं ट्रिपल आई। तो ये हो गया 3333। 3333। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हमें रोमन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4567। यदि 4567 को देखते हैं तो 4567 में इसे हम क्या बोल रहे हैं 4000 को ट्रिपल कितने 4 बार m नहीं लिख सकते। हमने बताया था कि रोमन में किसी भी नंबर को 3 बार से ज्यादा नहीं लिखना है। तो 4000 के लिए हमने बताया था कि 4 लिख दो और उसके ऊपर ऐसा बार लगाना है, लाइन लगानी है, 4000 बन जाता है। तो 4000 बन गया।
अब हमें कुछ नहीं करना, 500 को क्या बोलते हैं, 500 को बोला जाता है डी, और 60 को बोला जाता है LX, और 7 को बोला जाता है BII। तो इस हिसाब से ये आपका हो गया 4567। IB इसके ऊपर बार होने के कारण ये बन गया 4000, 500 को बोला गया D, 60 को LX, BII यानी 7। तो कहीं ना कहीं बहुत कहना चाहिए, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो बनते जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम इधर करा देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये दिया है रोमन में, रोमन में दिया है, और कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। डेसिमल में मतलब जिनमें हम डिजिट्स का यूज करते हैं, अंकों का। कितने अंकों का यूज करते हैं, 10 अंकों का, और उसी में हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये देखो XC यानी ये 90 हो गया, और VI यानी 6, तो मतलब ये 96 लिखा है, और 96 के ऊपर बार लगा है, मतलब ये 96,000 हो गया। कितना हो गया, XC यानी 90, VI यानी 6, तो 96, और इसके ऊपर बार लगे होने के कारण ये 96,000 हो गया। तो इतने तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद देखते हैं, ये लिखा है 500 और 100 कितना हो गया, 60। 500 और 100 कितना हो गया, 60। ठीक है, इसको आप ऐसा नहीं कि 500 लिख दिया और CL, 500 और CL को क्या बोलते हैं, CL को क्या बोलते हैं, अगर हम देखें ऐसा नहीं पढ़ना कि पता चला इसको XCVI 96,000 D और CL 96,500, और इसका मतलब क्या हो गया, फिर CL का मतलब हो गया 150। देखो इसको अभी हम अलग करते हैं, इतनी पार्ट की बात करते हैं। ये लिखा क्या है, DCL। आप इसे पढ़ोगे क्या, 600 पढ़ोगे, 650 पढ़ोगे, 650 पढ़ोगे, या फिर 500 150, ऐसे थोड़ी पढ़ा जाएगा कि भैया ये 500 लिखा, और C को 100 बोलते हैं, 500 150, ये तरीका सही है क्या पढ़ने का, गलत हो जाएगा। DC यानी 500 और 100, इसको 600 बोलोगे, और 600 और ये क्या हो गया 50, तो 650 हो गया। ठीक है, ना ही ऐसा बोलोगे कि जैसे हमने इधर लिख दिया DCCN, तो इसको क्या बोलोगे 500 100 600 700, मतलब ये लिखा जो है वो 750 लिखा है, क्या लिखा है 750। इसको ये बिल्कुल नहीं पढ़ लेना D, ठीक है, मतलब इतना 700 और ये 50, इसको ऐसा ना पढ़ लेना कि DCCN यानी 500, D यानी 500 200। क्या कभी ऐसा पढ़ा है कि दोनों यूनिट एक साथ 500 200 ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखते 500 200, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, इस तरीके से नहीं पढ़ना इसको। इसी तरीके से और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे एक क्वेश्चन था, वन थाउजेंड MCX, इसको एक काम करो CMX लिखो। अब ये लिखा क्या गया है, ये लिखा है CM यानी 900 और X यानी 10, ये लिखा है 910 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 910। ठीक है, ये करेक्ट है। अब क्या होता है, ये तो हमारा सही है, इसको CM को बोला, ठीक है, वैसे तो MX भी होता है, MX क्या होता है 1010, और C आने होता है 100,
m और x यानी m हो गया 1000, इसको हटा दो तो ये क्या हो गया m और x, ये कितना हो गया 1010, और ये c यानी 100। कभी ऐसा सुना है 100 1010 100 1010? भैया ऐसा कब होने लगा कि पहले 100 लिख रहा है फिर 1000 लिख रहा है? हम बोलते क्या है 2310 या 1110। ये 100 1010 क्या है? 1110 मान सकते हैं। अब इसको 100 पढ़ दिया 1010, ये तो बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं कर सकते। पहले 1000 बोलोगे कि 100 बोलोगे? तो इस हिसाब से ये आपका आंसर, तो ये CMX ये सही नहीं है। ये सही क्या है CMX, यानी C और M मिलके क्या बना 900 और 10। अब 100 के बाद 10 चल जाता है, अब 1000 के बाद 100 चल जाता है, लेकिन 100 के बाद 1000 कैसा? 100 1010। तो इसको पढ़ोगे 910। क्या है 910? हेलो हेलो। चलो तो आगे देखते हैं हम, आगे हम देखेंगे इसके बाद। तो 96,000 क्या है 96,000, तो ये लिखा है 96,000। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं क्या है 96,000। डी और सी कितना मिलेगा 674। तो 96,000 ठीक है 674 ऐसे लिखेंगे, वंस टेंस 100 1000 10,000। तो ये हो गया 96,000, डी सी यानी 600, एल डबल एक्स यानी 70 और आई वी यानी 4। तो 96,674। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया 96,674। इसको हमने किस में चेंज कर दिया है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो देखो मैंने जो क्वेश्चन दिए थे मैंने उसका सॉल्यूशन करवा दिया है। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि रोमन कुछ टफ नहीं है, आप यदि मेरी क्लास यदि रेगुलर देखेंगे तो आपसे 10 लाख तक के रोमन बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 96,000 तक तो आपसे बनने लगा, मान के चलो आपसे कहा 50, आपसे कहा 57,024। ठीक है 57,024, इसको रोमन में कन्वर्ट करना है किस में डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब रोमन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले ये पढ़ क्या रहे हो इसे बोल क्या रहे हो 57,000 मतलब 57,000। 57 को क्या बोलते हैं ये तो पता है, 50 को बोलते हैं एल और 7 को बोलते हैं वी डबल आई। तो ये हो गया 57, और इसके ऊपर यदि हम ऐसा बार लगा देंगे तो 57,000 बन जाएगा। तो ये हो गया 57,000। अब 24 को क्या बोलते हैं 24 को डबल एक्स, 20 और 4 को आई वी। तो 4 को क्या बोलते हैं आई वी, 4 को आई वी बोलते हैं। तो ये हो गया 57,020 57,024 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 57,024 हो गया, ये रोमन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपसे कहा 27,864 को क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले 27 को क्या बोलते हैं ये पता हो जाए, 27 को क्या बोलते हैं, उसके ऊपर बार लग जाता है ऑटोमेटिक 1000 बन जाएगा। तो 27 को बोलते हैं डबल एक्स वी डबल आई, ये हो गया 27। इसके ऊपर ऐसे ही हमने बार लगा दिया तो ये हो गया 27,000। अब 800 को डी ट्रिपल सी 500 और 300 कितना हो गया 800। 60 को बोलते हैं एल एक्स और 4 को बोलते हैं आई वी। तो इस हिसाब से 27,000
864, ये आपका रोमन में हो गया। अब इसके बाद रोमन नंबर, जैसे हमसे कहा कि 1 लाख को क्या बोलते हैं रोमन में, इतने को हम मिटाते हैं, ठीक है। वैसे आपको यदि इधर तक बनने लगे तो आपको इतने ही एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मैंने बताया अभी तक। ये तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको बता देते हैं कि जैसे 1 लाख को पढ़ लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो ये लिखा है 1 लाख, 1 लाख, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इसको रोमन में यदि कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो एक बात का याद रखना, एक बात याद रखनी कि ये 1 लाख लिखा है, क्या लिखा है, 1 लाख, ठीक है। अभी मैंने इसको 100,000, 100,000 भी तो बोल सकते हैं 1 लाख को, नहीं बोल सकते। ये मैंने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बताया था कि 1 लाख यानी 100,000, बात एक ही है। यदि इसमें यहाँ कॉमन लगा दिया तो ये 1 लाख बोल दो, और कॉमा इधर लगा है 100,000, ठीक है। 1 लाख, 100,000, दोनों का मीन्स एक ही, बस बोलने का तरीका अलग अलग है, इंडियन में अलग, इंटरनेशनल में अलग। अब 100,000, 100,000 यानी 1 लाख, और 100 बोलते हैं सी को, और इसके ऊपर ऐसा बार लगा देते हैं तो 100,000 हो गया। तो मतलब सी के ऊपर बार यानी 1 लाख, देख लो सी लिखा 100, सी का मतलब 100, इसके ऊपर बार लगने के कारण 3 जीरो लग जाएंगे आगे, तो ये हो गया वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, लाख। देखो 1 लाख को बोल देते हैं क्या, सी के ऊपर बार, ये 1 लाख लिखा, ठीक है। अब मान के चलो आपसे बोल दिया गया, आपसे बोल दिया गया कि 1,56,846, 1,56,846। अब इसको रोमन में क्या बोलेंगे, तो 1 लाख को क्या बोलते हैं रोमन में, सी के ऊपर बार, तो ये हो गया 1 लाख या 100,000, 100, ठीक है। लेकिन देखना यहाँ थोड़ा कहना चाहिए चेंजेस रहेगा थोड़ा, ये 100,000 यानी 1 लाख, हम कोई भी क्वेश्चन करने को रोमन में कन्वर्ट करने के लिए उसको किस हिसाब से पढ़ेंगे, जैसे ये 1 लाख है या 100,000, दो तरीके से पढ़ना है। ये 1,56,846 या 156,846 हो गया, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, है ना, इतने बड़े, लेकिन फिर भी मैंने नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब जब इनको यदि आपको रोमन में कन्वर्ट करने को कहा जाए तो आप उसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ना। क्या लिखा है, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, 100,000, यानी ये लिखा क्या है 156,000। अब 156 को रोमन में क्या बोलते हैं, 156 को रोमन में क्या बोलते हैं, तो 100 को बोलते हैं सी, 50 को बोलते हैं एल, और 6 को बोलते हैं वी आई, तो सी एल वी आई 156। और यदि इसके ऊपर हमने इस तरीके से बार लगा देंगे तो 156,000 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, सी एल वी आई, तो 156, तो इसके ऊपर ये बार लग जाने से ये हो गया 156,000, ठीक है। और बाकी 846 तो आप लिख सकते हो, 800 को क्या बोलते हैं, डी ट्रिपल सी, ये हो गया कितना 800, 40 को एक्सएल, 6 को वी आई, तो ये लिखा है 156,000, ठीक है। देखो टफ कुछ नहीं है, ठीक है। 100 आपको यहां देखना है कि ये लिखा क्या है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ लोगे तो आप बहुत जल्दी आपसे रोमन नंबर बनने लगेंगे। पढ़ना किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। जैसे ये एक और क्वेश्चन दिया मैंने 384, और यहां पर लिख दिया एक काम करते हैं, अब मैंने कॉमा नहीं लगाया, लेकिन इसको पढ़ना कैसा है, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, लाख, ठीक है। लेकिन रोमन में कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, ठीक है,
1000, 10,000, 100,000, मतलब ये लिखा क्या है 384,000, 384,000 और 56। अब 384 को रोमन में देख लेते क्या बोलते हैं, 384 को रोमन में क्या बोलते हैं। 384 को ट्रिपल सी, 380 एल ट्रिपल एक्स और 4 को आई भी। 384 ट्रिपल सी यानी 380 यानी एल ट्रिपल एक्स और 4 यानी आई भी। तो ये हो गया ट्रिपल सी एल ट्रिपल एक्स आई भी। अब ये कितना हुआ 384,000 बनाना है तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा बार। तो ये हो गया 384,000। 56 को क्या बोलते हैं एल वी आई। 56 को क्या बोला जाता है एल वी आई। तो ये हो गया 384, बार लगने से ये 1000 बन गया और ये हो गया कितना 56। तो ये देखो ये रोमन में कन्वर्ट है। 1 लाख को क्या बोला जाता है 156,846 को क्या बोला जाता है 384,056 या 3,84,056 को रोमन में इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन पढ़ोगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप सही आंसर पे जाओगे रोमन में, ठीक है। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है और पहली बात ये आपके इतने क्वेश्चंस इस लेवल के आने नहीं है, ये वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, सिर्फ 25,000 28,000 ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक इतना ही तक करना है। इसके बाद ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते नवोदय एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बाद देख लेते हैं आगे के क्वेश्चंस। अब चलिए अब हमें देखना है वैल्यू ऑफ डिजिट्स। नंबर सिस्टम में वैल्यू ऑफ डिजिट्स। अब आप लोगों ने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपने पढ़ी होंगी, स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू जो होती है उसके बारे में बता देते हैं। इसको बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं स्थानीय मान। मान के चलो कोई नंबर है 256084, ये एक नंबर है 1 10 100 1000 10,000 लाख यानी 2,56,084, ठीक है। यदि हमसे कहा जाए कि इस 2 का स्थानीय मान क्या है तो इस 2 का स्थानीय मान क्या है बताओ। 2 का स्थानीय मान क्या है, इसमें 2 लिखा और उसके बाद कितने हैं नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। 2 का स्थानीय मान जो है 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 2 लिखा उसके बाद जितने नंबर हैं जितने डिजिट्स हैं अंक है उतने हमने जीरो लगा देंगे। ये 2 का स्थानीय मान हुआ और इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू, इसी को हम क्या बोलेंगे 2 इंटू, ठीक है 1 1 2 3 4 5, 3 और 2 5। देख लो 2 में यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है और बाकी के जीरो लग जाएंगे। ये 2 का स्थानीय मान हो गया, ठीक है। पूरा सब क्वेश्चन बता देते हैं सब। इसमें 2 का जो स्थानीय मान है, ठीक है एरो लगा के हम स्थानीय मान लिख रहे हैं। 2 का क्या है 2 इंटू, मतलब ये कहें या ये कहें बात एक ही है। यदि आपसे कहा 5 का स्थानीय मान क्या है तो आप क्या करोगे 5 इंटू कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कितना हो जाएगा 50,000। देख लो 5 उसके बाद कितने 4 जीरो, ये हो गया 5 का स्थानीय मान, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं क्या इनका, मैंने ये है ना, बात एक ही है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा।
6 का स्थानीय मान 6 लिखा और कितने 6000 यानी 1000, ठीक है, और ये कितना हो गया 6000। 6 लिखा, उसके बाद जितने अंक हैं अपने जीरो लगा दिए। अब इसके बाद जीरो का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है, जीरो ही होगा, जीरो ही है। और यदि इसके मान इसके बाद यदि हम 100 का मल्टीप्लाई भी कर दें, देखो जीरो इसके बाद कितने नंबर है, 2 अंक है, 2 अंक का 100 का मल्टीप्लाई होगा, कितने थे 6 के बाद कितने अंक थे, 3 अंक थे, इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई। 5 के बाद कितने अंक थे, 1 2 3 4, इसलिए 1 2 3 4 यानी 10,000 का मल्टीप्लाई। जीरो में 100 का मल्टीप्लाई होगा, जीरो आएगा। अब 8 का स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 इंटू 10 यानी 80। और इसके बाद 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 इंटू 1 यानी 4। तो सीधी सी बात ये नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। स्थानीय मान तो आपने पढ़े होंगे पहले क्लास में भी। मान के चलो 5 6 7 2 1 3। 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 का स्थानीय मान 5 लिखा, कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 का स्थानीय मान हो गया। किसका, 5 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, या हम कहें 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 लिखा, उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 का स्थानीय मान। अब इसी की तरीके से हमने देखा 6 का स्थानीय मान कितना होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, मतलब कि 6 का स्थानीय मान, ठीक है, 6 का स्थानीय मान बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे, ठीक है। 6 का स्थानीय मान 6 से लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 6 का स्थानीय मान हो गया, प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है 7 की, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 यानी 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान 7 लिखा और उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक के 3 जीरो लग गए, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं अब बताना है 2 का स्थानीय मान। किसका बताना है, 2 का, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, किसकी बतानी है, 2 या 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान 2 लिखा, उसके बाद कितने अंक, 2 अंक। तो देखो अगर आपसे पूछा इस नंबर में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका अंक का है, तो सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, 5 का, और सबसे कम स्थानीय मान 3 का। देखो 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है और 3 का स्थानीय मान 3 आएगा। तो इस नंबर में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, 5 का, और सबसे कम स्थानीय मान किसका है, 3 का। देखो यहाँ पर 200, ठीक है। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन स्थानीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। पहले तो स्थानीय मान मैंने बता दिए क्या होते हैं। अब जातीय मान देख लेते हैं, वास्तव जातीय मान जिसको फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम फेस वैल्यू कर रहे थे, फेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं जातीय मान, इसी को हम बोलते हैं जातीय मान हिंदी में, या फिर वास्तविक मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक मान। और इसी को अंकित मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकित मान।
जातीय मान, वास्तविक मान और अंकित मान, तीनों चीज इसी को बोलते हैं। ये बहुत इजी है। ये कैसा, जैसे मान के चलो 2, 5, 6, 7, 8 है और आपसे कहा कि 5 का जातीय मान क्या है, 5 का जातीय मान क्या है। तो देखो 5 का जातीय मान या वास्तविक मान, किसी भी अंक का वास्तविक मान या जातीय मान खुद अंक ही होता है। जैसे आपने कहा कि 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो 5 ही बोलोगे। 6 की फेस वैल्यू क्या है, 6 ही बोलोगे। 6 का जातीय मान, 6 जातीय मान हिंदी में, ठीक है। 7 का वास्तविक मान या फेस वैल्यू 7 ही होगी। 8 का 8 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा। मतलब किसी भी अंक का वास्तविक मान वह खुद होता है, ठीक है। यहाँ पर फेस वैल्यू या वास्तविक मान या जातीय मान वह खुद ही होता है। जैसे आपसे कहा फेस वैल्यू ऑफ 2, इसमें फेस वैल्यू ऑफ 2 मतलब आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी फेस यानी वास्तविक मान, वास्तविक या जातीय मान। 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा, ठीक है। जातीय मान कुछ नहीं है, जातीय मान आपके वही अंक ही रहते हैं खुद, और स्थानीय मान चेंज हो जाते हैं। स्थानीय मान जैसे 2 का स्थानीय मान क्या होता है, तो अभी बताया हमने क्या होता है, 2 के बाद जितने अंक उतने जीरो। स्थानीय मान के लिए, लेकिन प्लेस वैल्यू के लिए, वास्तविक मान के लिए वही का वही अंक होता है। चलो इसके बाद हम देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में, अंकित मान और जातीय मान वास्तविक मान से रिलेटेड। वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगे इस चैप्टर के, जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे हमें, लेकिन अभी इस टॉपिक को कर रहे हैं तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन बताते चलता हूं कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आठ के, यहाँ एक काम करते हैं, 8 व 6 के स्थानीय मान का योगफल। देखो योगफल का मतलब होता है उनको प्लस करना यानी उनको जोड़ना, सम करना। अब इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं, सम ऑफ प्लेस वैल्यू, sum of place value of sum of place value of 8 and 6 in number 52,864, ठीक है। 8 और जो 6 है उनकी जो प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8 and 6, ठीक है, इन नंबर, ठीक है। तो यहां पर देखो हमें ये सम फाइंड करना है, किसका, 8 और 6 की प्लेस वैल्यू का, कौन से नंबर में, 52,864 में, ठीक है। तो यहां पर देखना सबसे पहले 52,864 यही नंबर गिवन है। इन द गिवन नंबर फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 and 6। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 and 6। इन द गिवन नंबर प्लेस वैल्यू ऑफ 8 and 6 इज प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 की जो प्लेस वैल्यू हुई वो कितनी हुई, 800, और प्लेस वैल्यू ऑफ 6 मतलब 6 की प्लेस वैल्यू हुई 60। तो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान,
8 का स्थानीय मान कितना हुआ 800 और 6 का स्थानीय मान हुआ 60 और इनका निकालना है योगफल। योगफल मतलब सम और योगफल करना है मतलब इनको प्लस करना है यानी सम करना है, इनको जोड़ना है। तो 800 में 60 को प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 860। देखो 8 का स्थानीय मान हो गया 800, 8 का स्थानीय मान 800, 6 का स्थानीय मान 60 और इनके स्थानीय मान का हमें क्या निकालना है सम मतलब योग निकालना है, प्लस कर दिया। अब यहां पर क्वेश्चन चेंज कर दे सकते हैं कि अंतर निकालो। क्या निकालो अंतर। अंतर यानी होता है माइनस, माइनस यानी डिफरेंस, ठीक है डिफरेंस। ये डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस निकालना है तो तब यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखो स्थानीय मान निकालना पड़ेगा। 8 का स्थानीय मान 800, 6 का स्थानीय मान 60 और फिर इसके बाद अंतर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा माइनस, और माइनस करने पर कितना आ जाएगा 740। देखो क्वेश्चन वही है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। यदि योग कहा तो उन्हें प्लस कर दो, अंतर कहा डिफरेंस कहा तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कहा यदि इन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ का गुणनफल, गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई। देखो भाई क्वेश्चन जब मैं इसकी कराऊंगा तो वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस होंगे तो ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। तो अभी जब हम इस टॉपिक को कर रहे हैं तो इसके बारे में मैं बता दे रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। प्रोडक्ट कहा तो मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट यानी होता है मल्टीप्लाई गुणनफल। निकालना 8 का स्थानीय मान है क्योंकि 8 के स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल कहा तो 800, 8 का स्थानीय मान 800, 6 का स्थानीय मान 60, गुणनफल निकालना है तो ये आंसर हो गया 48,000। मल्टीप्लाई करते आता है ना, मल्टीप्लाई कर दो 8 6 जा 48, बाकी के 1 2 3 जीरो लगा दो तो 48,000। कुछ नहीं है, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। देखो मैं समझा देता हूँ यहीं पे क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस तो जाएंगे हमारे उस समय। देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 8 के स्थानीय मान व 6 के जातीय मान का योग। 8 के स्थानीय मान व 6 के जातीय मान का, चलो इसको और देख लेते हैं। 6 के जातीय मान, अब 8 न लिख के 2 का स्थानीय मान व 5 का जातीय मान। जातीय मान, जातीय मान यानी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वास्तविक मान, अंकित मान। जातीय मान को वास्तविक मान और अंकित मान दोनों बोल लेते हैं, ठीक है तीनों बोलते हैं। का योगफल, योगफल यानी सम। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ दे, फाइंड द सम ऑफ place value of 2 and face value of, place value of 2 and face value of 5। इस क्वेश्चन में क्या है देखना, 2 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का योगफल। 2 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का योगफल। तो सबसे पहले 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान या 2 की प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हुई, देखो 2 लिखा, उसके बाद कितने अंक हैं 1 2 3, कितने डिजिट्स हैं 3, तो जी 3 जीरो लग गए। 2 का स्थानीय मान और इसके बाद 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान, जातीय मान यानी फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू क्या होगी खुद
खुद ही अंक ही होगा, ठीक है। और 5 का जाति मान अंकित मान 5 ही होगा। ऐसा मत कर देना कि 5 के बाद 1 2 3 4 0 लगा दो, प्लेस वैल्यू नहीं फेस वैल्यू बताना है। और इनका योग निकालना है तो इनको क्या कर दो, प्लस कर दो, क्या कर दो, प्लस। तो ये आंसर हो जाएगा 2005। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। डिफरेंस पूछ लिया तो 2000 में से 5 माइनस कर दो, प्रोडक्ट पूछ लिया तो मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। आपसे बस ये पता होना चाहिए कि इसका जाति मान क्या है, अंकित मान क्या है, कैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं, कैसे फेस वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनने लगेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम आगे में, हमने वैल्यू ऑफ डिजिट्स बता दी। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन है मतलब कंपेयर करना, दो नंबर्स को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो आगे की जो क्लास है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स जब हम कराएंगे, ये आगे की क्लास हम क्या करेंगे, आगे की क्लास हम कल देख लेंगे, ठीक है। नंबर्स का कंपेयर कि कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है, किस तरीके से हम देखेंगे। डेसिमल में भी बताएंगे मैं हम कि डेसिमल में हम किस तरीके से नंबर को पहचाने कि कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा बड़ा है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को पहचानेंगे। ये हमारा आगे आने वाले टॉपिक में होगा। और मैं आपसे बार बार कहते जा रहा हूँ कि यदि आपको कोई डाउट है, यदि आपको कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 777-188-067 पर बता सकता है कोई भी डाउट। और सबसे अच्छी तो फैसिलिटी मैंने आज अब क्या है कि आपको मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जो YouTube वीडियो है अपनी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की एक लिंक दे दी गई है, टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। नवोदय के नाम से है आपकी लिंक, वो आप क्या करना, टेलीग्राम इंस्टॉल करना और सीधे आप उस लिंक पे क्लिक कर देना, सीधे मेरे ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे। और मैं उसमें स्टडी मटेरियल डालते रहता हूँ, ठीक है। और उनकी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चंस बनने लगेंगे और नवोदय में सिलेक्शन भी होगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इसके बाद मैं जाते जाते ये कहूँगा कि मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो